हिमांशु, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है लगभग 50 लोगों को डिटेन किया गया है। थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट? और देखिए, अब तक अगर बात करें गिरफ्तारी की तो 5 गिरफ्तारियां अब तक की गई हैं। 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। और जबकि कैजुअल्टी की बात करें तो 5 लोग अब तक इसमें मर चुके हैं, जो क्रॉस फायरिंग थी उस दौरान, जिनमें से 4 जो है ऑब्जर्वर थे और एक निगम कर्मचारी बताया जा रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें कर्फ्यू की, तो कर्फ्यू में कुछ हद तक रिलीफ दिया गया है, क्योंकि जो मेजर पॉइंट था जहां पर ये दंगा हुआ था और थाने को जाया गया था, बनबुलपुरा जो इलाका है वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हल्द्वानी का आउटर एरिया है वहां पर अब कर्फ्यू हटा दिया गया है। आवाजाही सामान्य रूप से कर दी गई है ताकि आम जीवन जो है दोबारा से पटरी पर आ सके, क्योंकि लोगों में डर का माहौल हो गया था जिस तरह से वहां पर तनाव की स्थिति बनी थी। अब एक नाम निकलकर सामने आया, अब्दुल जमील, जिसकी वो जमीन थी। दरअसल ये पूरा जो प्रकरण है ये 1937 का है। अगर हम विस्तार से जाएं तो 1937 में अंग्रेजों के जमाने में अब्दुल्ला परिवार को ये जमीन बरतने के लिए लीज कर दी गई थी और इसकी लीज खत्म हो गई थी, जिसको अपडेट नहीं कराया गया था। इसके बाद से अवैध का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा था। और जो 2 एकड़ जमीन की बात है, इस पर अवैध रूप से मदरसा और मस्जिद का निर्माण इसी वजह से कराया गया था ताकि ये जो जमीन है इसको आगे जाकर बेचा जा सके, इसका इस्तेमाल किसी और चीज में किया जाए। लेकिन 2.5 साल, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 साल पहले ही इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर इससे 2.5 साल पहले न तो मस्जिद थी ना ही अवैध मदरसा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो नूजल की जो भूमि घोषित कर दी जाती है, यानी कि वो सरकारी भूमि होती है जिस पर सरकार का अधिकार होता है, उसको जब कब्जे में करने के लिए गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी। तब उपद्रवियों ने वहां पर उन पर हमला कर दिया था और एक पीस तालिंग कह सकते हैं कि पहले से ही कुछ तय था कि सुनियोजित था किस तरह से हमला किया जाना है, क्योंकि संकरी गलियों में जो पुलिस वाले वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तब छतों से भी पथराव किया गया और ऊपर से कपड़ा फेंका गया ताकि दंगाई जो है अपना चेहरा छिपा सके। हालांकि पुलिस के पास तमाम ऐसे फुटेज आए हैं, सीसीटीवी फुटेज आए हैं, वीडियोज आए हैं, जिनमें वो तमाम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। 50 लोग ऑलरेडी डिटेन हैं। हालांकि जानकारी ये भी दी जा रही है कि और भी लोग हैं जिनको अब पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक के बाद एक नाम जो है वो लगातार खुलते जाएंगे और पुलिस सभी को गिरफ्तार करती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर जो सीएम उन्होंने कहा था, जितने भी दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो जितनी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया है या आम जन की संपत्ति का नुकसान है, वो इन्हीं लोगों से, इन्हीं दंगाइयों की संपत्ति को कुट करके उनसे वसूला जाएगा। जिस तरह यूपी मॉडल के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये शुरुआत की थी, वही शुरुआत वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल कहें स्थिति कंट्रोल में है। हिमांशु, क्योंकि अब्दुल मलिक का नाम भी सामने आ रहा है, अगर मुख्य आरोपी की बात की जाए कि पूरी साजिश के पीछे मुख्य आरोपी कौन रहा है, आखिर किसने इतने बड़े दंगे को लेकर पूरी साजिश रची है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और अब्दुल मलिक, उसका कनेक्शन किस तरह से है इन दंगों के साथ में? देखिए, अब्दुल मलिक की बात करें तो जमीन से उसका सीधा कनेक्शन निकल रहा है। लेकिन जिस दिन दंगा हुआ था अब्दुल मलिक उस दिन वहां पर मौजूद नहीं था। उनका जो लड़का था वो भी वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उनका परिवार अब दिल्ली के अंदर रहता है। लेकिन उनका जो वैसे पूरे खानदान की बात करें तो पूरा बड़ा परिवार है, रहते हैं। 3 एफआईआर इस पूरे मामले में अब तक हुई है। एक किसान की तरफ से की गई है, एक पुलिस कर्मचारियों की तरफ से की गई है और जो कुछ लोग छोटे हुए थे तीसरी एफआईआर उसकी तरफ से की गई है। लेकिन तीनों ही एफआईआरों में कहीं भी अब्दुल मलिक का नाम शामिल नहीं है। एसएसपी आज जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दौरान ये सवाल पूछा कि क्या अब्दुल मलिक के खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज किया जाएगा, क्या अब्दुल मलिक का इस पूरी जो उपद्रव हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो उस पर साफ तौर पर एसएसपी प्रहलाद मीणा ये कहते नजर आए कि इसके जांच का विषय है, एलआईयू इसमें जांच कर रही है, इंटेलिजेंस इसमें जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट में अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई राय नहीं है कि जमीन जो थी वो अब्दुल मलिक की थी। अवैध प्लॉटिंग का काम उसका वहां पर चल ही रहा था, पहले से ही वो जमीन की सरकारी उस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहा था और प्लॉटिंग के रेट वहां पर काफी ज्यादा थे। तो यही कनेक्शन अब्दुल मलिक का अब तक निकलकर सामने आया है। लेकिन जो साक्ष्य बाद में सामने आएंगे, रिपोर्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर अब्दुल मलिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर कन्वर्ट पाया जाता है। ठीक, हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अब्दुल मलिक का कनेक्शन प्लॉटिंग से जरूर है, वो भी अवैध प्लॉटिंग, लेकिन अभी फिलहाल दंगों से किस तरह का कनेक्शन है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हालांकि जांच चल रही है, ये देखना होगा कि दंगों का मुख्य आरोपी आखिर है कौन। हल्द्वानी में हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आला अधिकारी अभी शहर में डटे हुए हैं। कर्फ्यू में ढील देने के साथ हर स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।
हल्द्वानी हिंसा के बाद अब आरोपियों पर एक्शन की तैयारी है। प्रशासन अब आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जहां दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी, वहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस बीच पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज करने के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 16 नामजद लोगों के साथ 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया, जबकि पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन किया है। जो इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं CCTV और बाकी सब चीजों के आधार पर, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। जो सस्पेक्ट आ रहे हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे कि अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही बाद इन्वेस्टिगेशन चलते हैं, तो जितने तथ्य आ रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीजों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। भी लोग जिन्होंने पेट्रोल पंप फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस बीच पुलिस जगह जगह CCTV खंगाल रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर एक एक सबूत जुटाए जा रहे हैं। कई एजेंसियों की मदद से एक एक शातिर और एक उपद्रवी को खोजा जा रहा है। बृहस्पतिवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुए हिंसा के अंदर पुलिस द्वारा FIR रजिस्टर की गई है। दरअसल उन उपद्रवियों को चिन्हित करने के बाद FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 16 नेम्ड हैं और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 50 लोगों को डिटेन किया गया है। इसके अलावा 5000 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर, मैनुअल इनपुट के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद जो उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है, क्योंकि अब पुलिस की प्राथमिकता है जल्द से जल्द जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। सीएम धामी के निर्देश पर आला अधिकारी हल्द्वानी में डेरा जमाए हैं। हर एक स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस बीच हल्द्वानी हिंसा को लेकर मजिस्ट्रेट जांच होगी। इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई है। पूरे शहर के साथ साथ प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी है। कई जिलों की पुलिस फोर्स के साथ BAC 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। बनभूलपुरा में करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उधर हिंसा के तीसरे दिन शनिवार को कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई। बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर सभी जगहों से कर्फ्यू को हटा दिया गया। कर्फ्यू में ढील के बाद भी सड़कों पर सन्नाटा दिखा। देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि नैनीताल शहर में, हल्द्वानी कस्बे में और उत्तराखंड में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए हम अपने जिले के लेवल पर बाकी जिले में भी हर जगह सतर्कता बरती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि दंगे के बाद में बनभूलपुरा शहर के साथ साथ हल्द्वानी शहर में भी एक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू से ढील दी है। हल्द्वानी जो बाकी कस्बा है वो कर्फ्यू से बाहर किया गया है। जो एसेंशियल सप्लाई वो बाकी चीजें जो है वो हमने शुरू कर दी। हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी है। हालांकि कुछ छूट दी गई है। जो राशन का और एसेंशियल चीजों को बेचने की दुकानें हैं उनको कुछ समय के लिए खोलने की इजाजत दी गई है। तमाम रास्ते बंद हैं और जो पुलिस है, फोर्स, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, खिड़कियों में से झांक रहे हैं और साथ ही जो पुलिस बल है वो लगातार गश्त कर रहा है। और लोग जो निकलकर आ रहे हैं घर से, अपने घर से निकलकर जा रहे हैं, उनकी तलाशी करके चेकिंग करने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। जो पुलिस बल है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि स्थिति क्या है और धारा 144 लगी हुई है और कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश लगातार पुलिस बल के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो पुलिस की गाड़ी है वो लगातार गश्त कर रही हैं और साथ ही साथ जो देख सकते हैं कि पूरा जो शहर है उसमें एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस इलाके से लोग निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। जो बाइक पर भी लोग आ रहे हैं उनसे भी आई कार्ड और उनकी शिनाख्त पूछी जा रही है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि जो वीडियोग्राफी हुई है उसके अंदर काफी संदिग्ध दंगाइयों के जो फोटो हैं वो सामने आए हैं। उनकी पहचान की जा रही है ताकि जो आगे कार्रवाई है उसको की जा सके। जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से बाहर निकल रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति पैदा ना हो सके। और जो हल्द्वानी शहर है वहां पर फिलहाल तमाम दुकान, तमाम बाजार बंद है। शांति व्यवस्था को बरकरार किया है पुलिस ने, लेकिन माहौल में तनाव अभी भी है।
फिलहाल हल्द्वानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद है और साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। टीम न्यूज स्टेट। उधर हल्द्वानी हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी देहरादून में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है और हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। बड़ी अफसोसजनक घटना है। हमने मांग की है कि जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, जिन्होंने माहौल खराब किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में एक जांच की मांग की है कि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है। कुछ लोग इसको लगातार हिंदू मुसलमानों के दंगे के रूप में प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोक लगाने की बात की है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है। ये धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए जब वहां गए और गलत टाइम पे गए, गलत तरीके को इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से ये घटना घटी है। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि हमको प्रशासन के लोगों पर भरोसा नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में ये जांच हो। देखो, बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी पहले अपना घर ठीक रख ले और अपना काम कर ले। सरकार चलानी है, सरकार चला कर दिखाएं वो पहले ढंग से। क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ स्थिति पैदा हो रही है। पहले जब मैंडेट मिला जैसे भी, लेकिन सरकार उनकी बनी है तो सरकार चला कर दिखाएं, राज्य में सुख चैन शांति रहे। हल्द्वानी हिंसा के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं हिंसा के बाद हल्द्वानी के लोगों और व्यापारियों का क्या कहना है, बात की संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। बृहस्पतिवार को बलभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंदर जिस तरह से उपद्रव देखने को मिला, थाने को जला दिया गया और पूरे हल्द्वानी के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बाद लोगों पर क्या उसका असर पड़ा, उसी की बातचीत के लिए तमाम जो हल्द्वानी के रहने वाले लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे ही जान लेते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। योगेंद्र सिंह सर। योगेंद्र जी, जो यहाँ पर उपद्रव हुआ बृहस्पतिवार को शाम को, जो बलभूलपुरा थाना क्षेत्र इलाका है, वहां पर पुलिस पर पथराव हुआ, दूसरी तरफ से जो उपद्रवी हैं उन्होंने आगजनी भी की, तो किस तरह से देखते हैं हल्द्वानी में ये जो घटना हुई है? सर, हल्द्वानी एक बहुत अच्छा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत निंदनीय घटना हुई है सर। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहते थे। ये जो इस बार हुआ पहली घटना है शायद ये जो ऐसा हुआ है अभी, और इसकी वजह से हमारे ये टैक्सी व्यापार में भी बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले जो पर्यटक हैं वो भी अब अपना ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं, डरे हुए हैं। यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं। अभी माहौल अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। लग रहा है धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़